गुड इवनिंग सर। टेक योर सीट। थैंक यू सर। अनुपम जी, कुछ बताइए अपने बारे में। सर जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम अनुपम कुमारी है। मैं सर नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। नवादा डिस्ट्रिक्ट एक कस्बा गांव खैरा गांव से बिलोंग करती हूँ। और सर मेरी स्कूलिंग जो है गांव से हुई है। और मेरा जो उसके बाद की पढ़ाई ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स ये RMW कॉलेज नवादा से हुई है। और अभी सर प्रेजेंट टाइम में मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी इसको यहाँ तक पहुँची हूँ आपके सामने। आप फिजिक्स से ऑनर्स है ना? यस सर। और कहाँ आप निवास कर रहे हैं? नवादा। यस सर, नवादा से मैं तो खैरा की निवासी हूँ। नवादा डिस्ट्रिक्ट से ही RMW कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स की थी। नवादा के कुछ प्रसिद्ध स्थानों को बताइए। सर नवादा की प्रसिद्ध स्थान एक तो ककोला झील है और सर है ककोला वहाँ। झील है? हाँ, ककोला जलप्रपात। अच्छा। ककोला जलप्रपात है और सर संकट मोचन है, वहाँ के मंदिर है। तो मेमोराइज कर पा रही हूँ। और जो महावीर जी का निर्वाण स्थान है? क्या बोली सर? महावीर जी का निर्वाण स्थान क्या कहते हैं? महावीर जी का निर्वाण स्थान तो सर पावापुरी है। पावापुरी, वो भी काफी प्रसिद्ध है। हाँ, नालंदा। नालंदा पावापुरी में है। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, आपने फिजिक्स से ऑनर्स किया, इस ठीक है। फिजिक्स में न्यूटन जो है फर्स्ट लॉ, इस न्यूटन फर्स्ट लॉ का क्या डेफिनेशन होता है? सर न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है, कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न किया जाए। अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना हो। ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो वो पूर्व की अवस्था में है सर, और वो रह रहा है। और जब तक वो स्थिर रहेगा, हम जब तक कोई बाह्य बल नहीं देंगे तो वो वहाँ से नहीं। उसकी अपनी क्वालिटीज है, दैट्स व्हाई इसी गुण के कारण कुछ दिया गया है। इस जड़त्व का गुण कहते हैं। इसीलिए तो उसकी जो है हाँ, लॉ। ये साई का प्रोफाइल क्या होता है? प्रवर्तक और रक्षक है सर। प्रोफाइल मैंने पूछा। हाँ आप सर। जब अपॉइंट होंगी तो आपका वर्क क्या होगा? हाँ सर, मेरा जो काम है वो सर हम लोग का काम रहेगा टैक्स की वसूली करना। और मतलब टैक्स की वसूली करना और फिर मतलब कोई भी मतलब सर गवर्नमेंट सर्विस के जो भी उनका गाड़ी वगैरह गुजरता है तो उसका क्षेत्र कहाँ तक गुजरने का है ये है। और फिर लाइसेंस वगैरह का जो है देख करना है। और फिर गाड़ियों की जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब सर चेक करना है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण, जी सर। वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत फोर्सेस फोकस किया जा रहा है। जी सर। अगर आपको मौका मिले, जी सर। अगर अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो आप ऐसा महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसा क्या चीज़ लाना चाहेंगी जिससे महिला की शक्ति को बढ़ावा मिले? मैं आपसे ये प्रश्न भी जानना चाहता हूँ। सर हम सबसे पहले सर महिलाओं को एजुकेशन फील्ड में उनको अपने अधिकार के बारे में जागरूक करना चाहूँगी। क्योंकि सर कोई भी महिला अपने अधिकार और एजुकेशन फील्ड में जाएंगी तो वो खुद ब खुद सर अपने अधिकार को जानकर और वो काम के प्रति उत्तरदायी होंगे और वो खुद लेंगे और भागीदारी भी उनकी होगी और आगे बढ़ेंगे। मैं तो सर इस पे वर्क करूँगी, इसलिए सर हम एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा वर्क करूँगी। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले से डिक्लाइनिंग पोजीशन पे आई? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता है सर। ऐसा नहीं लगता है? क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था के बारे में? अपनी शिक्षा व्यवस्था सही है सर? हाँ सर, ठीक है इसमें सर। सुधार करने की जरूरत नहीं है? सुधार तो किया जा सकता है सर, बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन सर ऐसा भी नहीं हम कह सकते हैं कि हाँ मेरा शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ये है गिरा हुआ है। नहीं, गिरा हुआ नहीं, लेकिन उसमें सुधार की बहुत जरूरत है। आपने सुना होगा कि BPSC का पेपर लीक हुआ यस सर। है ना, ये बहुत बड़ी कमी है या खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स है। यस सर। तो इस तरह से मनोबल मोरल डाउन होता है लोगों का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको मौका मिलता है, अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था में, तो किस तरह के सुधार करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो सर हम इसमें यही सुधार करना चाहेंगे सर कि मतलब इसको सख्ती से मतलब कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है। अच्छा। और कहीं से भी कोई भी पेपर लीक का मामला ना हो कि लीक हो।
अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए कि बिहार में प्राकृतिक संसाधन बहुत यस सर। है ना, मिनरल्स वगैरह बहुत है, यस सर। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में रोजगार की समस्या है, बिहार में वो उद्योग वगैरह नहीं है, कारण क्या है इसके, व्हाट इज द रीजन? सर इस पे आधुनिक तरीके से सर, आधुनिकी तरीका करके सर ये सब खाद्यान्न जो भी मिनरल्स वगैरह हैं उन सबों में सर काम करने की ज़रूरत है, जो कि सर बिहार में अभी जो है तकनीकी उतना सर अभी डेवलप नहीं हो पाया है। डेवलप होंगे तो धीरे धीरे सर कैसे बढ़ेंगे। डेवलप किया जाए तकनीकी को, आप अपनी राय विचार दीजिए। सर मेरा तो यही है सर कि अभी जो सर है टेक्निकल फील्ड में सर बच्चों को ज़्यादा मतलब भेजा जाए, एजुकेशन पे ही बेसिकली ये भी आएगा सर फील्ड करके। स्टूडेंट ऑफ साइंस और इसलिए आप चाहते हैं कि स्किल्ड ओरिएंटेड उन्हें बनाएं। ये सर जो एजुकेशन फील्ड में है। अच्छा, तो एजुकेशन फील्ड में मतलब स्किल ओरिएंटेड, हाँ सर, टेक्निकल कैडर में किया जाए। अच्छा, हॉबी में दिया है आपने साफ सफाई करना एवं घर के आसपास स्वच्छता अभियान। ये सर। भारत को इससे फायदा हुआ स्वच्छता अभियान से? हाँ सर, इससे तो फ़ायदा देखा जा सकता है। क्या सर फायदा देख रहे हैं? सर स्वच्छता अभियान जब से आया है तब से सर हम देख रहे हैं कि हमारे जो रैंकिंग है, जो हमेशा जो है ये क्या कहते हैं, जैसे इंदौर शहर है सर, ये रैंकिंग में साफ सफाई में आ रहे हैं। और हम लोग भी सर नगर निगम में बढ़ावा दिया जा रहा है कचरा को हटाने के लिए साफ सफाई, और हम लोग भी सर इस सब चीज़ पे साफ सफाई करना। ये सर साफ सफाई करना मेरी हॉबी है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आपने दिया हार नहीं मानना किसी भी परिस्थिति में, एनी सिचुएशंस आपके नहीं होना चाहिए। नहीं सर। कोई हमें ऐसी अपने जीवन की अभी तक का लाइफ का कुछ ऐसी घटनाएं ऐसी बताइए हमें पैनल्स को, जिससे हम माने कि आप हार नहीं मानते। सर मैं अपने मतलब एजुकेशन फील्ड में ही बताना चाहूँगी सर। जैसे मैं प्रिपरेशन तो सर बहुत दिनों से कर रही हूँ, लेकिन सर हमेशा असफलता मतलब हाथ लगती थी, लेकिन फिर भी सर हम डटे हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है, अगर ये साइड ग्रुप में पॉइंट होती है यस सर। तो आप ये जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यस सर। इसे कैसे यूटिलाइज करना चाहेंगे? सर हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी वर्क दिया जाए, कहीं भी पॉलिटिकल प्रेशर भी रहेगा, लेकिन सर हम जो भी हमको इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्क है सर हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उससे आप एग्रीमेंट समझौता नहीं करेंगे? नो सर, नो सर। चलिए। अनुपम। यस सर। अनुपम, आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। साइंस ऑनर्स किया है और मगध यूनिवर्सिटी किया। अनुपम, अभी एक इनिशिएटिव लाया गया है हमारी केंद्र सरकार द्वारा, स्माइल 75 इनिशिएटिव, नाम सुना है आपने? स्माइल 75 इनिशिएटिव। सर सुने हैं लेकिन कॉल नहीं कर पा रहे हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये समझाइए आप कि मान लीजिए कि अभी आप कुछ देर के लिए ट्विटर लाइन पर हैं, ट्विटर लाइन समझ रहे हैं? हाँ सर, विश्वत रेखा। विश्वत रेखा पर हैं, यस सर। और आपको हम बोल रहे हैं कि आप चले जाइए 75 डिग्री नॉर्थ, ठीक है? ठीक है सर। 0 डिग्री प्राप्त था और आप चले गए 75 डिग्री नॉर्थ। यस सर। क्या कुछ चेंजिंग आएगा? 75 0 डिग्री था ना, 75 डिग्री नॉट। हाँ सर, चेंजिंग तो आएगा। क्या सब चेंजिंग आने वाला होगा? चेंजिंग तो आएगा सर। एक तो सर चेंजिंग आएगा सर, सबसे पहले जो है कि तापमान में सर, ठीक है, और तापमान में चेंजिंग होगा। और सर और सर मैं सॉरी सर होगा, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। फिजिक्स में कोई, फिजिक्स से रिलेट कर सकते हैं? जी के मान में किसी प्रकार प्रभाव? जी के मान में चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताइए आप कि जो हमारा बिहार है, बिहार में किसानों के सामने इतना क्यों समस्या है? अच्छा, बिहार, हाँ, बिहार में कोई समस्या नहीं है? बिहार में किसानों के सामने बहुत सारी समस्या है। इस सर समस्या बताइए। हाँ सर, एक तो सर बाढ़ है, बाढ़ की समस्या है सर। और सर
सुखाड़ भी आ जाते हैं। जैसे इस बार ही सर है मौसम के अकॉर्डिंग सर बारिश नहीं हुई, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सुखाड़ की जैसे ये है सर। तो बेसिकली तो सबसे ज़्यादा जो है सर जो वो है बात वो बाढ़ है। और कोई दिक्कत है? सिंचाई वगैरह जो है पानी हाँ, पानी की कमी, सिंचाई है सर चलिए ठीक है। नहीं है। चलिए मुझे ये बताइए आप कि आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन मुझे ये समझाइए फिजिक्स के अलावा और कुछ सीखा है आपने? अपने सब्जेक्ट के अलावा और कुछ सीखा है हाँ कॉलेज सर, से? क्या सब सीखे हैं आप? सर कॉलेज से सर हम सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन सीखी हूँ। डिसिप्लिन सीखे हैं ये सर। और कुछ सीखे हैं? और सर डिसिप्लिन सीखी हूँ। और सर सबसे ज़्यादा सर डिसिप्लिन ही है। और कुछ सर पौधा जैसे ट्री वगैरह लगाने के लिए अच्छा, कौन कौन ये सा सब ट्री आप लगाते हैं? सर हम ट्री में छोटे छोटे पौधा फूल वगैरह ये सब है, ये सब लगाते हैं। और जैसे सर घर में कुछ और है हल्दी वगैरह का, ये सब सर छोटा छोटा लाइन Plantation लगाए आप हैं। करते हैं थोड़ा थोड़ा? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। और मुझे ये समझाइए कि नवादा में एक कोई जलप्रपात है, क्या नाम उसका? ककोलत जलप्रपात है सर। अच्छा, आप वहाँ गए हैं? नो सर, मैं तो कभी नहीं गई। जाना चाहिए आपका, आपकी जिला का है। कितना आपके जो आपका जो घर है ये कहाँ है? सर खैरा मेरा गाँव। खैरा। कितना डिस्टेंस होगा खैरा से? सॉरी सर, नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आप देखे होंगे अक्सर की गाड़ियों में, मोटर गाड़ियों में जो पहिया होते हैं रबर के, उसमें खांचे खांचे ऐसे बनाए रहते हैं। क्यों बनाए रहते हैं? सर वो घर्षण के लिए बनाया रहता है, फ्रिक्शन के लिए। क्या घर्षण कम हो जाए कि ज़्यादा हो जाए? सर घर्षण ज़्यादा हो जाए जिससे कि वो फिसल ना पाए। अच्छा, उल्का पिंड के बारे में तो आप जानते हो कि उल्का पिंड बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वो आसमान से नीचे गिरते हैं। यस सर, वायुमंडल में आने के बाद वो जल जाते यस सर। हैं। जब यहाँ से सैटेलाइट भेजा जाता है तो फिर वो क्यों नहीं चलते हैं? या फिर ऊपर से जब रिटर्न होता है चांद पर, हमारे यहाँ गए थे लोग, चांद से जब वापस आए वो क्यों नहीं जला? सर उनको तो सर वो कृत्रिम तरीके से मतलब यूटिलाइज करके उसको उस तरह से भेजा जाता है। अच्छा, चलिए मान लीजिए कि हवाई जहाज का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हवाई जहाज उसके दो डायने होते हैं और वो दौड़ता है, उसके बाद ऊपर उड़ जाता है। क्या हम लोग भी दो डायने लगा के अगर दौड़े तो ऊपर उड़ जाएंगे? हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ता है? फिजिक्स का सिद्धांत है। सर नहीं, मैं हॉबी में आपने क्या देखा है? सर हॉबी में मेरा साफ सफाई करना है। कहाँ साफ सफाई करते हैं? घर आसपास ये सब रोड पर करते हैं? सर हम घर के बगल में जितना भी दूर है, जितना तक हो तो मैं करती हूँ सर हमेशा। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसके बारे में विचार सब बताइए। सर स्वच्छ भारत अभियान जो है सर, ये हमारे पीएम जो आए 2014 में सर जो लाए हैं, इसको स्वच्छ भारत अभियान को लाया गया। और सर इससे काफ़ी सर सुधार हुआ है स्वच्छता में। जैसे हमारे सर कंट्री लेवल पे देखें तो इंदौर सर सबसे फर्स्ट पे हैं, लगातार टॉप कर रही है। और इससे सर पॉल्यूशन कमा है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आइए अनुभव में बैठो। देखिए, सबसे पहला सवाल तो आपका ये था, तो आपने बोला कि आपके परिचय मैंने पूछा, तो जैसा कि आपको पता है, तो ये बहुत गलत आंसर है। आपके सामने मैं हूँ, ये सब वर्ड जो है इग्नोरेंस करें। जैसा कि हमको तो खुद पता है, तो इसको क्यों आपको पूछे? हम आपसे नहीं जानना चाहते हैं। हमको आपने जो बायोडाटा भरा है सभी के पास सर, रहता है। तो एक चीज़ जैसा कि सॉरी आपको सर, पता है, एक चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं सर, आप हमको क्लियर की। हम सर जॉब में, लेकिन हम अपना जॉब नहीं दिखा रहे हैं। हम आप ये किस चीज़ के जॉब में? सर हम वन एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत अमीन हैं। आप अमीन हैं? अभी हाँ। जो बहाली हुई थी, हाँ, न्यू वन। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप सर, इसको दिखाइए ना, उस पे तो क्वेश्चन इसीलिए हम सर हम बार बार पूछ रहे हैं सबसे। 2 बार हम लोग, आप तो पहले एक दिन और आए थे मौका देने, तो लिए थे। लड़कियां अगर अमीन है तो उनको तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो आपका आपने और प्रमोशन दिया। आप जॉब को दिखाइए, जॉब आपको पॉजिटिव तो इसीलिए सर हम कहाँ थोड़ा पे पोस्टिंग है आपकी? सर मैं वर्किंग प्लान में पटना में पाटलिपुत्रा गोलंबर वर्किंग प्लान नेहरू नगर।
मीन से संबंधित जानकारी है? हाँ सर, जानकारी है। जैसे अभी तो जो हम लोग अभी तो न्यू ज्वाइन ही किए हैं, जैसे खेसरा पंजी ये सब सर्वे वगैरह ये सब का कुछ है सर। बट अभी वर्क पे तो कभी मैं की नहीं हूँ सर, फील्ड में कभी उतरी नहीं हूँ, और शायद लगता है मौका भी नहीं मिलेगा सर। क्यों आपके लिए फायदेमंद है? इसीलिए हम तो ये जानना बता चाह रहे रहे हैं सर पहले कि मीन का जो आपका प्रोफाइल है जो उसको बिल्कुल दीजिए। मान लीजिए आपसे 20 मिनट इंटरव्यू लिया जाता है, जितना भी समय इंटरव्यू लिया जाता है, अगर आप उस चीज़ को देते हैं तो एक बार कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो एक आपने सफलता प्राप्त की है, आपने सफलता प्राप्त कर ली, पॉजिटिव उसके बाद फिर आए हैं, ये आपकी मजबूती पर